ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने हिस्ट्री का पढ़ा है सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसे पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा था डांडी मार्च किस प्रकार निकाला गया था। अंग्रेजों ने हजारों लाखों लोग पकड़ लिए थे साथियों। अब यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार आंदोलन को रोका जाए, किस प्रकार से रूल रेगुलेशन कंटिन्यू किया जाए। अंग्रेज इस वार्तालाप के लिए गांधी जी से बात करते रहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं से बात करते रहते हैं, लेकिन ये वो मानते नहीं है। तो मॉडरेटियों का सहारा लिया जाता है। सैफ रूजयाकार ये बार बार मीटिंग करते हैं, 5-7 मीटिंग कर लेते हैं साथियों। तो गांधी जी मानने को तैयार होते हैं, इनकी बात सुनने को तैयार होते हैं, नेक्स्ट सेकंड राउंड टेबल के लिए तैयार होते हैं। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्च 5 1931 में से दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मॉडरेट कौन कौन थे इसमें? सेप्रू एंड जयाकार साथियों। आफ्टर 6 मीटिंग मार्च 6 मीटिंग होने के बाद मार्च 1931 में पैक्ट साइन बाई वायसरॉय लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी। वायसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के द्वारा ये साइन कर दिया जाता है कि हम बात करने को तैयार हैं। तो आते हैं साथियों फिर सेकंड राउंड टेबल की तरफ। यहाँ पर 1931 में सेकंड राउंड टेबल होती है। ब्रिटिश पीएम आते हैं राउंड टेबल के लिए साथियों। रामसाय मैकडोनाल्ड एंड गांधी जी। कहाँ पर मीटिंग हो रही है साथियों? ये भी लंदन में चल रही है। यहाँ पर लोग पकड़ कर ले जाते हैं साथियों। सुनवाई कहाँ हो रही है? क्राउन प्रिंसों के पास होती है, क्योंकि राजा महाराजा लंदन में उस टाइम ब्रिटेन में हुआ करते थे। तो वहीं सब कानून केस इनकी बातचीतें चल रही हैं। अब वायसरॉय कौन है साथियों? ब्रिटिश पीएम तो हैं रामसाय मैकडोनाल्ड और वायसरॉय हैं लॉर्ड बिलिंगटन। द कॉन्फ्रेंस क्लोज्ड ऑन दिसंबर 1 1931। ये क्लोज हो जाती साथियों 1931 में 1 दिसंबर को। विदाउट एनी कंक्रीट रिजल्ट, कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकल पाता है, क्योंकि अंग्रेज चाहते हैं कि हमारा कानून बनाया जाए, हम ही यहाँ पर राज शासन करते रहें। और भारतीय चाहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया जाए। तो इनमें कोई समझौता नहीं होता है। अब इसी प्रकार समय बीतता रहता है, बातें चलती रहती हैं। अंग्रेज़ों को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर इस प्रकार से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी पॉलिसी चलती आ रही है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो ये यहाँ पर साथियों इसके साथ साथ कम्युनल अवार्ड लेकर आते हैं। ये कम्युनल अवार्ड है साथियों, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जातिगत या सांप्रदायिक फूट डालने के लिए ये अवार्ड लेकर आते हैं, इसलिए इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड करना चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को, अलग अलग इनमें मतभेद रहें, जिससे हम और कंटिन्यू अपना शासन करते रहें, और ये दोनों ही डिवाइड होकर हमारा रूल रेगुलेशन फॉलो करते रहें, हम कंट्रोल इन्हें करते रहेंगे। 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 रामसाय मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड इट अवार्ड। इस अवार्ड को, कम्युनल अवार्ड को अनाउंस करते हैं साथियों 16 अगस्त 1932 में। गांधी जी अंडरवेंट ए फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड सिंस इट एम टू डिवाइड भारत ऑन कम्युनल बेसिस। यहाँ पर साथियों इसको सुनने के बाद गांधी जी जेल में हैं, तो वहाँ पर वो फास्ट के लिए चले जाते हैं। कम्युनल अवार्डों में अंग्रेज़ों ने बांट दिया साथियों। सभी स्टेट इस प्रकार होंगे, अलग अलग स्टेट में जिसमें मेजॉरिटी होगी, मुस्लिम मेजॉरिटी होगी या फिर हिंदू मेजॉरिटी होगी, तो यहाँ पर अलग अलग जिनकी मेजॉरिटी होगी सिर्फ वही वोट कर पाएंगे इस प्रकार से, या फिर मुस्लिमों को अलग से स्टेट दे दिया जाएगा। इस प्रकार की राजनीति यहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर इसको जानते हुए इस पर सहमति बनने लग जाती है और लोगों की। और इसी के साथ साथ अम्बेडकर भी अपनी मांग रख देते हैं कि जो दलित लोग हैं, डिप्रेस्ड लोग हैं, उनके लिए भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। तो इसको देखकर गांधी जी को शौक लगता है और वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से भारत का विभाजन हो जाए कम्युनल बेसिस पे, या फिर कहा जाए कि हिंदुओं में भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। क्योंकि इस प्रकार से मान्यताओं से दलितों में और हिंदू वर्ग में, पूरे के पूरे वर्ग में, दलितों में जो हिंदू हैं साथियों, सभी इनमें मतभेद ज़्यादा हो जाएंगे। इनकी खाई है जो बहुत गहरी हो सकती है। वो नहीं चाहते थे इस प्रकार से हिंदू समाज का भी विभाजन हो। तो इस प्रकार वो इसके अगेंस्ट फास्ट पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार साथियों
नेक्स्ट पूना पैक्ट आता है, गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। जैसा आपको बताया था साथियों, गांधी जी फास्ट रख रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। अंबेडकर चाहते हैं डिप्रेसों के लिए भी अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर ये फूट बनी रहे। ये अंबेडकर चाहते हैं कि अंग्रेजों ने मान लिया तो आप इसे भी कर दीजिए, इसे क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ये सब नहीं होने देते हैं, कुछ बदलाव कर कर मानते हैं, समझौता बनता है इनमें साथियों। तो यहाँ पर अंबेडकर जी गांधी जी के साथ सहमत हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वाज अबेंडन। यहाँ पर साथियों जो सेपरेट इलेक्टोरेट हो रही थी डिप्रेस क्लासों के लिए साथियों, उसको छोड़ दिया जाता है, उसके लिए मना कर दिया जाता है, उसे त्याग दिया जाता है। लेकिन बट सीट रिजर्व फॉर देम, लेकिन उनके लिए डिप्रेस क्लासों के लिए, दलित लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रांतीय लेजिस्लेचर में साथियों या फिर विधान में, वर इंक्रीज फ्रॉम 71 टू 147। यहाँ पर साथियों सीट बढ़ा दी जाती है, इनके लिए रिजर्व कर दी जाती है 71 से 147। एंड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और केंद्रीय लेजिस्लेचर में कितनी कर दी जाती है साथियों, 18% ऑफ द टोटल की 18% यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जॉइंट इलेक्ट्रोड का प्रावधान मान्यता में आ जाता है और ये रिजर्वेशन रखा जाता है 10 साल के लिए उस समय। लेकिन इसको गवर्नमेंट अब तक बढ़ाती आ रही है, कंटिन्यू चलता आ रहा है। अब इसके बाद थर्ड और लास्ट साथियों दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 17 टू दिसंबर 24 1932। ये टाइम है साथियों इसका, 17 नवंबर से दिसंबर 24 तक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। अगेन प्रूव्ड फ्रूटलेस सिंस दी नेशनल लीडर्स वर इन प्रिजन। ये दोबारा से फ्रूटलेस साबित होती है साथियों, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि नेशनल लीडर जो हैं अभी तक जेलों में बंद हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें बंद कर रखा है, जो कि अभी तक लास्ट मूवमेंट चल रहा था, डांडी मार्च चल रहा था, उसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद साथियों और समय बीतता है तो कानून लेकर आते हैं साथियों, एक्ट आता है यहाँ पर द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। अब यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, जो अंग्रेज आए थे, साइमन कमीशन लेकर आए थे, उसी को बेस बनाते हुए उसे अपडेट कर कर अंग्रेज अपना यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाने वाले हैं गवर्नमेंट के लिए। इस प्रकार से भारत का संविधान चलेगा, ये बताते हैं। द साइमन कमीशन 7 मेंबर फॉरेनर है साथियों, रिपोर्ट सबमिटेड इन 1930 में वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं साथियों। द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया का है साथियों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो बेसिस बनता है। अब यहाँ पर साथियों ये क्यों बनता है, रॉयल एसेंट, यहाँ पर जो शाही अनुमति मिल जाती है इनको, क्योंकि सारे पास हो रहे हैं साथियों, ब्रिटेन से आ रहे हैं, वहाँ से उनके राजा महाराजा इसे बताते हैं, मानते हैं, तो यहाँ से वो सूचना देते हैं, तो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि इस प्रकार से वहाँ पर कानून बना दिया जाए, भारत की गवर्नमेंट इस प्रकार से होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी। लेकिन भारतीय लोग, भारतीय लीडर ये सब मानते नहीं हैं। यहाँ पर इसके बारे में क्या कहते हैं, नेहरू रिमार्क्स, नेहरू जी कहते हैं इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, ये गुलामी का नया अध्याय, एक तरह से नया कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अप्रैल 1937, मुस्लिम लीग मिस्टर जिन्ना अजवाड, यहाँ पर साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है नेहरू के द्वारा, तो उसमें अप्रैल 1937 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मुस्लिम कहते हैं साथियों, मुस्लिम लीग वाले जो हैं मिस्टर जिन्ना कहते हैं कांग्रेस वाज ड्रंक विथ पावर एंड वाज ऑपरेसिव। कांग्रेस है साथियों ये राजनीति के नशा में मस्त है और इसके सारे रूल रेगुलेशन मुस्लिमों के लिए दमनकारी हैं, मुस्लिमों के अगेंस्ट हैं, ये सब कहते हैं मिस्टर जिन्ना। जो कि आपको बताया था साथियों, पहले से ही अलग मत चलते आ रहे हैं, ये चाहते ही नहीं है कि इस प्रकार से रहा जाए, इनको डर है कि यहाँ पर सभी साथ रहे तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं होगी, बोलवाला नहीं होगा। ये मानते हैं कि हिंदू इन्हें दबा कर रखेंगे, इनकी धार्मिक मान्यताओं को मानेंगे नहीं, इनके साथ फेरबदल किया जाएगा, कुछ अदला बदली की जाएगी, कुछ स्पेशल कानून होंगे जो नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए हमेशा से ही अलग अपनी व्यवस्था चाहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों अब क्या चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है साथियों। अंग्रेज चाहते हैं, समय बीतता जाता है साथियों, बातचीत चलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन इधर उधर फैला हुआ है साथियों, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उस समय विश्व युद्ध चल रहा होता है, समय आता है साथियों दिसंबर 22 1939 के करीब। अब यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं साथियों, भारत की तरफ से बोल देते हैं कि भारतीय सैनिक हमारे साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ विश्व युद्ध के लिए तैयार है। जब इंडियन गवर्नमेंट का
35 एक्ट दिया था साथियों, उससे गवर्नमेंट चल रही थी, व्यवस्था चल रही थी, तो मिनिस्टर बने हुए थे। अब उन्होंने समझ लिया है साथियों, बिना पूछे ताछे ये सब इन्होंने बोल दिया है, तो हमारा तो कोई रोल है ही नहीं, इस प्रकार से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो वो छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं अपने पदों से, इस्तीफों से साथियों, अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन यूरोप ऑन September 3, 1939 दैट ब्रॉड ब्रिटेन आल्सो विद इन इट्स फोल्ड। यहाँ पर साथियों यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है सितंबर 3, 1939 के करीब, जो ब्रिटेन को भी इसमें घसीट कर ले आता है। कांग्रेस कंडेम्ड दी वायसरॉयस रिप्ले, वायसरॉय रिप्ले देते हैं साथियों, जवाब देते हैं भारतीयों के लिए, फ्रीडम आफ्टर वार, वो कहते हैं कि आपको युद्ध के बाद आज़ादी दे दी जाएगी। नाउ टुक द स्टैंड, अब हमारे साथ आप खड़े रहिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। एंड द कांग्रेस मिनिस्टर एवरीवेयर रिजाइन ऑन December 22, 1939, कांग्रेस के सभी मंत्री साथियों इस्तीफा दे देते हैं, अपना रिजाइन कर देते हैं। जिन्ना सेलिब्रेट इट द डे ऑफ डिलीवरेंस, और जिन्ना इसे डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब साथियों युद्ध छिड़ गया है यहाँ पर भारत पर, ये अपना रूल रेगुलेशन चला रहे हैं, इधर से जापान से युद्ध है साथियों, इधर जर्मनी से, तो अब भारतीयों को भी लगने लगा इन अंग्रेजों की वजह से हमारे ऊपर भी बमबारी होगी, ये फाइट होगी, तो इसलिए और भयंकर विद्रोह होने लग जाएगा भारत में इनके खिलाफ, और भारतीय नहीं चाहते हैं इनकी गुलामी में हम इनके खिलाफ युद्ध लड़ें। भारतीय चाहते हैं पहले आज़ादी, उसके बाद हम तय करेंगे हमें आपके साथ लड़ाई करनी है या नहीं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अब तक कि आपको समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।